Dear student, Assalamu alaikum. I am Naveed Anwar and you are watching Urdu with Sir Naveed. स्टूडेंट आज की जो है वो जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि आज हम जो है साल अव्वल जो है यानी फर्स्ट ईयर जो क्लास है उसके उर्दू के जो पेपर है उसके हवाले से गेस्ट पेपर आपके साथ जो है शेयर करने वाले हैं। ये गेस्ट पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें पूरी तरह जो है वो समझ लेंगे, देख लेंगे, नोट कर लेंगे तो हम आपसे यही कहेंगे कि इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क जो है वो उर्दू के पेपर में हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन आपको आता है, आपको पता है कि वो MCQs होता है, 20 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। इसके जो 4 हिस्से होते हैं और हर हिस्से के जो है 5-5 नंबर जो है होते हैं। नंबर जो एक क्वेश्चन होता है वो नसरी असबाक है, यानी कि वो सबक से रिलेटेड होता है, असबाक से रिलेटेड होता है। वो आपसे कोई सबक का नाम पूछा जा सकता है, उन्वान पूछा जा सकता है, सबक का जो है मुसन्नफ़ है उसका नाम जो है पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है सबक की जो है वो सिर्फ पूछी जा सकती है कि ड्रामा है, नावल है। इसके अलावा जो है वो सबक के अंदर से कुछ भी जो है पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर जो है वो आपके ऑप्शन जो होते हैं वो नसरी जो है असबाक से होते हैं। नंबर 2 जो है शेरी इस्लाहात हैं जी, मतलब मक्ता, काफ़िया, रदीफ़ जो है इसके अंदर से जो है 5 नंबर के जो है वो ऑप्शन आते हैं। जो नंबर 3 है अदबी इस्लाहात हैं, तशबीह, इस्तिआरा और तलमी, इसके अंदर से 5 नंबर के आते हैं। और तज़कीर व तानीस के हवाले से जो है 5 नंबर के जो है वो आपके ऑप्शन होते हैं। तो कुल मिला के इस तरह 20 नंबर हैं। इसी के हवाले से कोई गैस तो नहीं शेयर किए जा सकते, तो हम आपसे आपकी गाइडलाइन के लिए जैसे नोट लिखा हुआ है कि गुज़श्ता 5 साल के पेपर्स के तमाम सवालात आप जो है ज़रूर जो है वो चेक करें। और इस हवाले से मैं आपके साथ ये बात भी शेयर करता हूँ कि आपके पास कोई ना कोई जो मॉडल पेपर होता है तो उसमें आप अक्सर देखते हैं कि जो ऑप्शन है उसके आगे लिखा होता है कि ये ऑप्शन जी 5 मरतबा है, ये ऑप्शन 7 मरतबा है, ये ऑप्शन 9 मरतबा है। तो ऐसे ऑप्शन जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उनको जो आप ज़रूर जो है वो अपने मद्देनज़र रखना है, और ऐसे ही ऑप्शन जो है ज़्यादा जो है वो आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको पता है कि इसके 2 हिस्से होते हैं। एक जो है वो हिस्सा नज़म होता है और एक गज़ल। तो हिस्सा नज़म जो है द ज़ैल अशार की तशरीह कीजिए, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी तहरीर करें। तो ये आपके जो है कुल जो है 10 नंबर होते हैं। एक नंबर जो है वो इसमें नज़म का उन्वान होता है और एक नंबर जो है वो आपको शायर का जो है नाम है, और बाकी 8 नंबर जो है वो अशार की तशरीह जो होती है। तो इस तरह जो है वो आपके ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन जो है वो होता है। इसमें आपको 2 अशार दिए जाते हैं और दोनों अशार जो आपने करने होते हैं। तो अहम तरीन नज़में तशरीह के हवाले से जो है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। पहली जो है वो नज़म है उसमें है वो हम्द है, फिर जो है वो नात है, मुस्तकबिल की झलक है, हिलाल इस्तक़लाल है, ख़ताब बाजवानान इस्लाम है, वाहदानियत। तो ये नज़में तशरीह के हवाले से इस साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी तशरीह ज़रूर जो है वो याद कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है या बेस है, ज़ैल अशार की तशरीह करें और शायर का नाम लिखें। तो आप जानते हैं कि जो है वो इसमें जो है वो आपको 10 नंबर इसके भी होते हैं। एक नंबर जो है वो शायर का जो है नाम आपने लिखना होता है। किसी एक शायर की, किसी एक गज़ल के 3 अशार जो है वो आपको दिए जाते हैं और तीनों के तीनों आपने अशार जो है करने होते हैं। नज़म के अशार की तशरीह आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन जो गज़ल के अशार की तशरीह है वो अलग अलग जो है वो करनी है। तो अहम तरीन गज़लें जो इस साल जो है वो आ सकती हैं, इनमें से नंबर 1 देखिए, मीर तकी मीर की दोनों गज़लें इंपॉर्टेंट हैं। आतिश की जो है दोनों गज़लें इंपॉर्टेंट हैं। दाग दहलवी की पहली गज़ल, मोमन खान मोमन की पहली गज़ल और फैज़ अहमद फैज़ की पहली गज़ल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन गज़लों की जो हमने आपको निशानदेही की है, इनके अशार की तशरीह अच्छी तरीके से करें, इंशाल्लाह इनमें से ज़रूर जो है वो तशरीह के लिए कुछ अशार आ सकते हैं। सवाल नंबर 3 जो है वो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से किसी एक जुज़्व की तशरीह कीजिए, मुसन्नफ़ का नाम और जो सबक का उन्वान भी तहरीर करें। तो ये कुल मिलाकर जो है वो आपके 15 नंबर जो है का ये क्वेश्चन होता है। एक नंबर जो है वो मुसन्नफ़ का नाम है, एक नंबर जो है सबक का उन्वान है, 3 नंबर जो है वो सियाक़ व सबाक़ के हैं, और जो है वो 10 नंबर की जो है आपको तशरीह करनी है। तो ये 2 आपको जो है वो इक़्तिबासात दिए होते हैं, आपने किसी एक की तशरीह करनी होती है। इस हवाले से इम्पोर्टेंट जो है वो आपके साथ जो एक पूरी जो है बुक है उसमें से इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आपके साथ जो शेयर कर दिए गए हैं। मैं ज़रा जूम करके आपको बता देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले सफ़ा नंबर लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 2 है, उसवा हसना, ये सबक का उन्वान है। आगे अहम तरीन पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है जी, गर्ज़ तुम जो कोई भी हो। तो यहाँ से ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ये आगे नजात का ज़रिया है, यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। इसी तरह देखें, सफ़ा नंबर 3 दिया हुआ है, सफ़ा नंबर 7 पे दिया हुआ है, अपनी मदद आप जो है ये सबक का नाम जो है उन्वान है, और आगे जो अहम तरीन पैरा है इसमें
ये है वो शख्स असली ग़ुलाम है जो डैश ये यहाँ से ये शुरू हो रहा है। तो इस तरह ये देखें सफ़र तमाम सफ़ात जो है वो दिए गए हैं, असबाग के नाम दिए हुए हैं और उनके जो अहम जो है पैराग्राफ है वो आपके साथ जो है शेयर किए हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करता हूँ, आप अपनी बुक सामने रख लें और इनको जो है टिक कर लें। तो ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये आए हैं, कोई 12-13 पैराग्राफ हैं पूरी बुक में से। तो पूरी बुक को और उनकी एक एक आप किसी भी की को उठा के देख लें तो उसमें तो हर सबक के 2-2 3-3 4-4 पैराग्राफ दिए। तो हमने आपको पूरी बुक में से कुछ 10 11-12 जो है पैराग्राफ दिए, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप इन्हीं पे फोकस रखेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह इसमें से कोई आ जाएगा और आप जो है उसमें से इसको करके पैराग्राफ की तशरीह जो है अच्छे नंबर जो हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ताल्लुक जो है वो खुलासे के साथ है। किसी एक निसाबी सबक का खुलासा लिखिए और मुसन्नफ़ का नाम भी तहरीर करें। तो ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। मुसन्नफ़ का नाम जो है आपने लिखना है जी, पूरा नाम सही तरीके से लिखा करें, हाफ जो है वो ना लिखा करें। मतलब सिर्फ हाली लिख देने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली या जो भी आपके मुसन्नफ़ का नाम है वो पूरा नाम जो है वो नाम लिखा करें, तो तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो उसके अलावा 9 नंबर जो है वो खुलासे के हैं। तो कौन से अहम असबाक़ हैं जिनके खुलासे इस बार एक्सपेक्टेड हैं जी हमारी तरफ से, ये जो है आप गेस्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं अपनी मदद आप जो है। उसके बाद दूसरा जो सबक है अदीब की इज़्ज़त है, तीसरा सबक ओवरकोट है, चौथा सिफारिश है, पाँचवा चिराग की लो और छठा जो है लाहौर का जोग्राफिया, सातवां दोस्ती का फल और आठवां जो है और आना घर में मुर्गियों का। तो ये 8 लेसन जो है इनके जो खुलासे हैं इंपॉर्टेंट है, इन्हें जो आप फोकस कीजिएगा, इनके खुलासे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। नंबर 5 जो है वो आपको पता है कि नज़म का जो है खुलासा जो है वो आपको आता है जी। इसमें जो है वो शायर का नाम और जो नज़म का नाम है वो तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है। तो नंबर सिर्फ 5 होते हैं और वो 5 सिर्फ खुलासे के हैं, इसमें शायर या नज़म के कोई नहीं है। नंबर जो होते हैं खुलासे के लिए अहम जो नज़में आपके साथ हैं वो है नंबर 1 हमद है, नंबर 2 जो है नात है, नंबर 3 जो है मैदान करबला में सुबह का मंज़र है, नंबर 4 बरसात है, नंबर 5 पैगाम है, नंबर 6 जो है लोकल बस। तो ये इंपॉर्टेंट जी नज़में ये खुलासे के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको जो है वो मुकालमा या रुदात। तो ये वाहिद क्वेश्चन है जी जिसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है, चाहे तो आप मुकालमा लिखें चाहे तो आप रुदात लिखें। तो इसमें तो मैं तो यही आपसे राय दूंगा कि आप किस में ग्रिप आपकी अच्छी है। अगर आपकी मुकालमा अच्छा लिख सकते हैं तो आप मुकालमा जो है वो कर लें, अगर आप रुदात अच्छी कर सकते हैं तो फिर रुदात उसे कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो आपको दोनों को जो है वो तैयार जो है वो कर लेना चाहिए। उसकी वजह एक ये है कि बाज़ वक़्त मुकालमे का कुछ टॉपिक ऐसा आ जाता है कि आप उस पर ज़्यादा लिख नहीं सकते, या रुदात ऐसी आ जाती है कि उस पर आपके पास ज़्यादा जो है अच्छा नहीं लिखा जा सकता। तो दोनों को अगर आप कुछ बैलेंस जो है वो तरीके से तैयार कर लें तो आप जो अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। बहरहाल दोनों में ऑप्शन होती है, जिसको आप अच्छा समझते हैं आप मुकालमा चाहे तो मुकालमा कर लें, रुदात चाहे तो रुदात। अहम तरीन मुकालमे आपके साथ शेयर करें। नंबर 1 है जी मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात आ सकते हैं। फल फरोश और गाहक के दरमियान मुकालमा है, जमहूरियत पे मुकालमा आ सकता है, डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुकालमा आ सकता है, फ़ैशन परस्ती पे मुकालमा आ सकता है, महंगाई और बेरोज़गारी पे मुकालमा आ सकता है, या सिर्फ महंगाई पे या सिर्फ जो है बेरोज़गारी पे मुकालमा आ सकता है। इलेक्शन के उम्मीदवार और वोटर के दरमियान मुकालमा आ सकता है। जहेज़ एक लानत है, इस पर जो है वो मुकालमा आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो मुकालमे आपके साथ शेयर किए हैं, इन्हें जो है वो ज़रूर जो है फोकस कीजिएगा और उन्हें जो है वो तैयार जो है कीजिएगा। दूसरा इसके साथ आपको बताया था कि रुदात भी आ सकती है। तो रुदात जो है इंपॉर्टेंट अहम तरीन जो है आपके साथ ये हैं कि मिलाद शरीफ पे आ सकती है, जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सकता है। इसी तरह नंबर 2 पे एक मुशायरे की रुदात आ सकती है, यौम आज़ादी की तकरीब की रुदात आ सकती है, तकरीब सिलसिला यौम इकबाल की रुदात आ सकती है, तफरीह सफ़र की रुदात आ सकती है, कॉलेज की रुदाई तकरीब पर जो है वो रुदात आ सकती है। इसी तरह जलसा तकसीम नमाज जो है उसकी रुदात भी जो है वो आ सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अहम तरीन जो है वो रुदात आपके साथ जो है शेयर किए हैं, इन पर जो है फोकस कीजिएगा और उन्हें ज़रूर जो है तैयार कीजिएगा अगर आप रुदात लिखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये दरख्वास्त और रसीद आती है जी।
इन दोनों में आपके पास ऑप्शन नहीं होती। अगर ये दरख्वास्त आई तो आपको दरख्वास्त लिखनी होगी, रसीद आई तो रसीद लिखनी होगी। जैसा कि पिछले साल जो है वो अगर आप चंद साल में देखें तो अक्सर तो दरख्वास्तें आती थी, लेकिन पिछले साल जो है फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें भी रसीद आ गई और सेकंड में भी रसीद आ गई। तो बहुत से बच्चों का मसला जो है पेश आ गया और उन्होंने रसीद क्योंकि तैयार नहीं की हुई थी तो फिर उनके नंबर जो है वो ज़ाया हो गए। तो दोनों चीज़ें आपने को तैयार करनी है, दरख्वास्तें भी तैयार करनी है और रसीदें भी तैयार करनी है। तो अहम तरीन जो दरख्वास्त जो है वो आ सकती है जी, वो जी प्रिंसिपल साहब के नाम जो है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी है, इसी तरह करैक्टर सर्टिफिकेट की है, दोबारा दाखिले की दरख्वास्त है। इसी तरह नंबर 4 पे देखें दरख्वास्त बराए सनद का असूल, चेयरमैन बोर्ड के नाम जो है दरख्वास्त लिखनी है, इंपॉर्टेंट है जी। नंबर 5 जो है पोस्ट मास्टर के नाम जो है डाक की नाकस तरसील इंतज़ाम के हवाले से जो है दरख्वास्त लिखनी है। हेल्थ ऑफिसर के नाम जो है इलाके की सफाई की दरख्वास्त है। चीफ़ इंजीनियर वापडा के नाम जो है बिजली की नाकस तकसीम पर लिखनी है। ईडीओ महकमा तालीम के नाम जो प्राइमरी स्कूल का क़याम है। डायरेक्टर महकमा सेहत के नाम डिस्पेंसरी का क़याम है। तो ये इंपॉर्टेंट दरख्वास्तें हैं जी, इन पर ज़रूर जो है वो काम कीजिएगा, इनको याद कर लें और अच्छे तरीके से जो है वो इन पर काम करेंगे तो यकीनन अच्छी दरख्वास्त आप लिख सकेंगे। दूसरा जी रसीद भी आ सकती है। तो अहम तरीन रसीदें जो है वो आपके साथ मोटरसाइकिल की जो है या मोटर कार की रसीद आ सकती है। इस तरह मोबाइल फ़ोन की रसीद आ सकती है। मकान की किराया मकान या मकान फ़रोख्तगी की जो है वो रसीद आ सकती है। राहदारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कर्ज़ हसना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह रसीद बराए ठेका ज़मीन जो है ये कुछ रसीदें आ सकती हैं। तो रसीद भी यकीनन आपको याद करनी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो एक अच्छी रसीद जो है वो लिख सकते हैं, यकीनन आपके टीचर ने करवाई होंगी। तो ये अहम तरीन रसीदें हैं जी, ये भी आपने अपने तैयार करनी है। नंबर 8 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जी आपकी तलखीस नगारी का। तो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में तो जो पैराग्राफ है वो तो अनसीन होता है। जितने मर्ज़ी आप पैराग्राफ जो है वो किसी से तैयार करना चाहें तो वो यकीनन नहीं आएंगे, ये तो कोई भी आएगा। ताहम ये है कि आप किसी भी जगह से तलखीस निगारी को सीख लेंगे तो वो आपकी जो है हेल्प जो है वो करेगा। पिछले कुछ जो है मॉडल पेपर से देख सकते हैं, पैराग्राफ को जो है गौर से जो है पढ़ें, उसका सेंट्रल आइडिया जो है लें, उसका उन्वान जो है वो जो है सेलेक्ट करें। मैं तो इसमें हवाले से ये है कि दो से ज़्यादा जो है उन्वानात आप जो है वो लिख सकते हैं और इस तरह जो है वो आप तलखीस नगारी पर प्रैक्टिस करके जो है वो सीख सकते हैं। उसको रट्टा मार के जो है आप ये तैयार नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन एक अच्छी तलखीस नगारी जो है आप कर सकेंगे। तो ये उर्दू के पेपर में 8 क्वेश्चन हैं आपके। इस हवाले से एक चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये ज़रूरी है कि अक्सर बच्चों को ये शिकवा होता है जी कि उन्हें पेपर पूरा आता था लेकिन वो पेपर जो है पूरा नहीं हल कर पाए। तो उसकी वजह ये है कि उन्हें पता नहीं होता कि पेपर को जो है वो अटैम्प्ट जो है वो किस तरह जो है वो करना है। हमारे साथ जो है वो हमारी एक वीडियो है हाउ टू मैनेज टाइम, टाइम को किस तरह मैनेज करेंगे कि आप एक आसानी से अपना पेपर उर्दू का हल कर सकें, बल्कि 10-12 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा होंगे कि आप अपने पेपर को रिव्यू भी जो है कर सकें। तो अगर आप हम अपने जो है वो इस वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन में जो है वो शेयर कर देंगे हाउ टू मैनेज टाइम फिर उर्दू के पेपर के लिए टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो यकीनन आप उसको भी देखेंगे तो आपको एक अच्छा जो है वो पेपर अटैम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, इन पर जो है वो काम करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छे नंबर जो है ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर करें, यकीनन उनको भी इसका जो है बहुत फ़ायदा होगा। तो ये हमारी जो है वीडियो थी, आप सबके लिए ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी इस मदद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।